हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 17 मार्च और 17 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको उसके लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो वहाँ से आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्स वुमन सेलेक्टेड फॉर ओलंपिक? तो इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी को सिलेक्ट किया गया है ओलंपिक में तलवारबाज मतलब महिला तलवारबाज के रूप में, और ये भारत की पहली महिला तलवारबाज होंगी जिनको ओलंपिक के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ज़रूर रखिएगा। इनका नाम है भवानी देवी। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ओलंपिक में आखिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो ये आईओसी के द्वारा ये सिलेक्शन होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, और ये रिसेंटली अभी ही इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए ये भी एक करंट अफेयर्स है, इसको याद रखिएगा कि आईओसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये थॉमस बाक को बनाया गया है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 15 मार्च को मनाया गया था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब कुछ मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से डेज को क्या क्या मनाया जाता है। तो 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसको कहते हैं शून्य विविधता दिवस या नागरिक सुरक्षा दिवस, इस दिन मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीव दिवस, या वर्ल्ड हियरिंग डे, श्रवण दिवस। ये ज़रूर याद रखिएगा। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे अभी रिसेंटली, जो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे ये मनाया जाता है 10 मार्च को। 13 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, और इसको सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च भी कहा जाता है। 14 मार्च को पाई डे, पाई मतलब जो आप मैथमेटिक्स में पाई यूज़ करते हो, वो पाई डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी है 14 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है, कंज्यूमर राइट्स डे, जो अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में भी दिया गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे मनाया गया है 15 मार्च को। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो कि कल मनाया गया था। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड सौरो डे भी मनाया जाता है एक ही दिन। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और वर्ल्ड पोएट्री डे। आप जानते हो फॉरेस्ट्री समझ रहे हो, पोएट्री समझ रहे हो, डाउन सिंड्रोम ये क्रोमोजोमल डिजॉर्डर है। जो लोग भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को समझना। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक डिजीज़ होता है जो बेसिकली फीमेल्स में होता है, और ये ऐसी फीमेल्स स्टेराइल होती हैं, इनमें 45 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। जनरली आप जानते हो कि ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर्स।
46 क्रोमोजोम होता है, लेकिन जिनको भी डाउन सिंड्रोम होता है उनमें एक क्रोमोजोम की संख्या घट जाती है और उसमें 45 ही रह जाता है। मेनली उसमें जनरली फीमेल्स का आप जानते हो XX होता है और मेल का जो होता है वो XY होता है, लेकिन जब जिनको भी डाउन सिंड्रोम होता है उसके केस में फीमेल में XO टाइप का हो जाता है जो गैमेट होते हैं वो, तो इसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। इसके साथ ये याद रखिएगा। अगला है 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि TB डे मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर 3000 रन इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट? तो ये है विराट कोहली। बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट भी हो गए हैं। तो विराट कोहली ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? विच बैंक स्टार्टेड विकास आशा डेप्ट स्कीम फॉर विमेंस? ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, तो ये किया गया है KVGB यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगला है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किए हैं? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड गरिमा सेविंग अकाउंट फॉर विमेंस? तो ये शुरू किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस टू स्टार्ट हेल्प इज हियर टूर टू इनकरेज कोविड राहत स्कीम? तो ये कोविड-19 के लिए जो राहत स्कीम लाया गया है उसके लिए अमेरिका हेल्प इज हियर टूर शुरू करने का घोषणा किया है। अमेरिका ये स्टार्ट करेगा। अगला है, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट काला नमक चावल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर एक वीडियो आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। वहाँ की इम्पोर्टेंट परियोजनाएं, माउंटेन्स, रिवर्स, उसकी बाउंड्री किस किस से लगती है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो सब वहाँ पे एडेड है। आप इस चैनल पे जाके उसको देखिएगा और देखने से आपकी अब अदर जो भी स्टेट्स हैं उनके भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। सबके आप अलग अलग एक नोट्स भी बना सकते हो। आगे देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व्ड 75% जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल पीपल? तो ये झारखंड सरकार ने शुरू की है। अब मैप में देख लेते हैं झारखंड कहाँ पे है। तो यहाँ से भी यहाँ पे ये जो है आपका झारखंड है और इसकी बाउंड्री लगती है, आप मैप में भी देख सकते हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इससे इसकी बाउंड्री लगती है। तो झारखंड की बाउंड्री किससे किससे लगती है? आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि बिहार जो है वो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? क्वेश्चन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? पहले बिहार और झारखंड एक ही में थे लेकिन बाद में इनका बंटवारा कर दिया गया था। तो आपको वो डेट हमें कमेंट करके बताना है कि कब किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्रीज प्लेयर राशिद खान मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाम याद रखिएगा, राशिद खान। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिकेट के क्षेत्र में और ये अफ़गानिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, ICRIER का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICRIER? तो ये किया गया है दीपक मिश्रा को। तो ये ICAR का जो फुल फॉर्म होता है, ICAR इसका होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये इसका ICAR का फुल फॉर्म है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक मिश्रा को।
ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित बमियान बुद्ध को एक 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः जीवित किया गया है? ये अफगानिस्तान में किया गया है। इन विच कंट्री बमियान बुद्धा इज रिसस्टेट बाई 3D प्रोजेक्टर? तो ये किया गया है अफगानिस्तान में। इसको तोड़ दिया गया था एक्चुअली, बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमा वहाँ पे थी, इसको लोगों ने बम से उड़ा दिया था, लेकिन अब इसको 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः जीवित करने का ये लाया गया है। तो ये अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों में सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? इन हाउ मेनी स्टेट द स्कीम वन कंट्री वन राशन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाइड? तो ये टोटल 17 राज्यों में किया गया है, सफलतापूर्वक ये योजना लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, डगमरा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को किस राज्य में बनाया जाएगा? इन विच स्टेट मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट? तो ये बिहार में बनाया जाएगा। बिहार में डगमरा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अब बिहार से रिलेटेड बिहार के ऊपर भी एक वीडियो आ चुकी है, जिसमें बिहार के लोक नृत्य, लोकनाट्य, यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में एडिड हैं, जहाँ आप जाके देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? विच साउंडिंग रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय इसरो? तो ये RH-560 ये लॉन्च किया गया है। RH-560 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ये एक साउंडिंग रॉकेट है। जो लोग भी बिहार में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिहार की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। आप देखिएगा ज़रूर, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। अगला क्वेश्चन है, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? फर्स्ट जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन? तो ये स्टार्ट किया जाएगा हिंद महासागर में, फर्स्ट जीनोम मैपिंग परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार, टोटल ये 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला कलाकार कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फीमेल आर्टिस्ट विद द मोस्ट 28 ग्रैमी अवार्ड्स विन? तो ये हैं बियॉन्स, इनका नाम है बियॉन्स, और इनको टोटल 28 ग्रैमी पुरस्कार मिला है, और ये सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली महिला बन गई हैं, महिला कलाकार बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू क्लियर ऑल रिलीजियस प्लेसेस नियर रोड फॉर इंक्रॉचमेंट? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक वीडियो आई थी, लेकिन फिर भी आपको कुछ परियोजनाओं के बारे में मैं यहाँ बता दे रही हूँ। इसके 5 इम्पॉर्टेंट पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं वो किसने किए हैं और वो हैं क्या? तो पहला देख लेते हैं। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो पहला श्रम शक्ति पोर्टल है जिसे अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैकोथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। अगला है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है, और ये पेपरलेस बजट पेश करने वाली महिला हैं निर्मला सीतारमण, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया है, और लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली भी यही है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फ़ोटो पहचान पत्र लॉन्च किया है। ई पहचान पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है और ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसने किसने लॉन्च किया था और ये कौन कौन से पोर्टल हैं। श्रम शक्ति पोर्टल, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता और इसके अलावा टैकोथॉन 2021 और केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, ये सारे इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जिनको लॉन्च किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स थे। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है, मनरेगा के तहत रोज़गार देने के मामले में कौन शीर्ष पर पहुंचा है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मनरेगा के तहत रोज़गार देने के मामले में सबसे टॉप पे कौन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।